अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचारों की। जेएस मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक उदारवादी विचारक था जिसने स्वतंत्रता पर अपने विचार दिए। मिल ने स्वतंत्रता के मतलब को समझाने के लिए एक निबंध लिखा ऑन लिबर्टी, और इस निबंध में एक सिद्धांत बनाया, हानि का सिद्धांत। मिल का यह मानना था कि हर व्यक्ति सुख चाहता है और व्यक्ति का जो विकास हो सकता है वो स्वतंत्रता से हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के हर काम को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते, बल्कि व्यक्ति के कामों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक स्वयं संबंध और दूसरे पर संबंध। स्वयं संबंध ऐसे काम होते हैं जिसका असर सिर्फ करने वाले पर पड़ता है, कर्ता पर। जैसे एक व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, किस मजहब को मानता है, किस भाषा का इस्तेमाल करता है, ये सारी की सारी उसकी पर्सनल बातें, निजी बातें हैं। इस बारे में ये कहा जाता है कि ये मेरा काम है, इसे मैं जैसे मर्जी करूं, जब तक इस काम से आपके ऊपर असर नहीं पड़ता तो आपको इससे क्या। मिल का यह कहना था कि व्यक्ति को स्वयं संबंध कार्यों के लिए एकदम खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस काम से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे कार्य हैं पर संबंध। पर संबंध ऐसे कार्य होते हैं जिनका असर दूसरों पर पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति शराब पीकर अनाप शनाप बकता है, हालांकि शराब पीने का असर पीने वाले पर पड़ता है, लेकिन शराब पीने के बाद नशे में जो अनाप शनाप बकता है उससे किसी दूसरे का नुकसान होता है। इसी तरीके से एक इंसान चोरी करता है, जो चोरी करता है भले ही उसका फायदा हो जाता है, लेकिन जिसके यहाँ चोरी होती है उसका नुकसान होता है। मिल का यह कहना था कि परसंबंध कार्यों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मिल का तो यहां तक कहना था कि इंसान को आत्महत्या या सुसाइड तक करने का हक होता, अगर उसका असर समाज पर या दूसरों पर ना पड़ता। क्योंकि जब एक इंसान सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है तो उसकी डेड बॉडी को सोसाइटी लगाती है या समाज लगाता है, यानी समाज को उसकी आत्महत्या से परेशानी होती है, दिक्कत होती है। अब मिल हमें यह भी बताता कि पर संबंध कार्यों पर किस तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए। मिल का यह कहना था कि पर संबंध कार्यों पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन पाबंदी तब लगानी चाहिए जब हानि गंभीर हो। अगर हानि गंभीर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई की जगह सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। मिसाल के लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट में नीचे से लेकर ऊपर तक काफी सारे लोग रहते हैं। अब एक इंसान उसी फ्लैट के अंदर तेज आवाज में गाना बजाता है, तो कुछ लोग उसी फ्लैट में रहते हैं जिसके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, वो उस तेज आवाज की वजह से आपस में बातें नहीं कर पाते। इसी तरीके से कोई इंसान पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस गाने की आवाज पर जा रहा है, तो वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। एक इंसान सोने की कोशिश कर रहा है, वो सो नहीं पा रहा। एक इंसान अपनी मनपसंद फिल्म देख रहा है, लेकिन उस आवाज की परेशानी से वो फिल्म को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा। तो ऐसे में कानून को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको मिलकर उससे बातचीत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप अपनी आवाज को कम कर लें ताकि हमें दिक्कत ना हो। एकदम से कानून को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई की जगह सामाजिक कार्रवाई से काम लेना चाहिए। अब पाबंदी कब लगानी चाहिए? जब हानि गंभीर हो, और पाबंदी इस तरीके से लगानी चाहिए कि व्यक्ति को कम से कम नुकसान हो। जैसे कि कोई इंसान अगर गलत भाषण देता है तो उसके आने जाने और सभा करने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना हो। उसको कठोर सजा नहीं देनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बल्कि उसके आने जाने पर और बोलने पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं बोलता या उसके बोलने से दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों ने मिल के सिद्धांत की आलोचना की है। उनका यह कहना है कि इंसान के कामों को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। इंसान के हर काम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समाज पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है। जैसे कि एक इंसान क्या खाता है, क्या पहनता है, या किस तरीके के विचार रखता है, उस हर चीज का असर दूसरों पर पड़ता है। इंसान के पहनावे का असर भी दूसरों पर पड़ता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो सब नजरों के बिगाड़ की वजह से होते हैं। हम देखते कहीं हैं और गाड़ी कहीं चलाते हैं,
और इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। यानी हर चीज का असर समाज पर पड़ता है, चाहे उसका खान पान हो, रहन सहन हो। इसलिए बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि मील की स्वतंत्रता को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। इंसान के हर काम का असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।